यूपी में 2000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरी की आपके लिए वैकेंसी आ गई है, जिसमें कुछ पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू भी नहीं है और सिर्फ एक सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी डिटेल्स मैंने आपके लिए बताई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैकेंसी सिर्फ यूपी वालों के लिए नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से, जिसे हम यूपी सहकारी बैंक भी यहाँ पे बोलते हैं। टोटल यहाँ पे 2085 यानी 2085 पोस्ट आपके लिए आई हुई है और सारी की सारी यहाँ पे परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई टेम्पररी नहीं है, सीधी पक्की सरकारी नौकरी। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपकी पोस्ट आई है, तो तीनों को मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं। ये मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जिसमें बीकॉम, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स आपने जिससे भी ग्रेजुएशन की हो, आपको लगभग 55% मार्क्स मिनिमम चाहिए। साथ में ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। सो इसमें आपका एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होने वाला है। सैलरी की बात करें तो 75,000 से लेके 85,000 के बीच में यहाँ पे रहती है। कैटेगरी 2 की बात करते हैं। जूनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की ये वैकेंसी है। इसमें आपको बीकॉम, बीटेक, बीसीए या एमसीए विद 55% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। चाहे आपने एमबीए फाइनेंस किया हो या फिर बीबीए किया हो या फिर फुल टाइम पीजीडीएम किया है, वो भी आपके लिए वैलिड है। इसमें इंटरव्यू भी आपका होने वाला है एग्जाम के बाद, तो इस बात का हम ध्यान रखें। कैटेगरी 3 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पे आई हुई है। ये है असिस्टेंट कैशियर, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर, जेई। तो यहाँ पे कैटेगरी 3 की आपकी पोस्ट है, जिसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला ज्यादातर पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको टाइपिंग या स्टीनोग्राफी रिक्वायर्ड है। जहाँ पे भी आपको टाइपिंग या स्टीनोग्राफी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, तो इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। सबसे बड़ी जो पोस्ट यहाँ पे आई है वो है असिस्टेंट कैशियर की। इसकी सबसे ज्यादा यानी 867 वैकेंसीज आपके लिए आई हुई है और एलिजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा इसमें नहीं चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आपके जो मार्क्स है 55% मिनिमम होने चाहिए और एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो है CCC का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो कोई आपको इंटरव्यू यहाँ पे नहीं देना है, कोई आपको टाइपिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत है और आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया के किसी भी रीजन से आप हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी से ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एज लिमिट क्या है, फीस कितनी रहने वाली है और इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजें मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपके फॉर्म से वो 25 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 15 मई यहाँ पे रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 21 से लेके 40 साल की यहाँ पे है, तो 40 साल तक के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत रेयर है, ज्यादातर वैकेंसीज में नहीं देखा जाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे ये रहने वाला है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ में जो यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, उनको पूरे 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए, एससी एसटी के लिए 250 रुपए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। अप्लाई आपको कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके आराम से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला आपका राउंड है प्रीलिम्स एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और साथ में सहकारी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे आते हैं। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सेकंड राउंड, जो इंपॉर्टेंट है आपका मेंस का एग्जामिनेशन। इसमें आपके 120 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट्स टोटल आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर का वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। मेंस के अलावा इसमें जनरल अवेयरनेस के साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डिटेल जो सिलेबस है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपका दिया हुआ है और साथ में आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख जाएगा, आप पॉज करके पूरा देख सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ इसमें होती है, तो हर सेक्शन में आपको पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी के लिए 40% मार्क्स मिनिमम, एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स मिनिमम आपको यहाँ पे चाहिए पास होने के लिए। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की एक बार बात करते हैं। तो जो कैटेगरी 1 और 2 वाले हैं, उनका आपका इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन जो कैटेगरी 3 में है, जिसमें आपकी जूनियर क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर की जो पोस्ट है, यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। स्टीनोग्राफर के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड आपका 80 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश आपका 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग आपकी 40 यहाँ पे होनी चाहिए। फॉर्म फिल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पॉज भी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये 2085 आपकी परमानेंट पोस्ट है, स्किल बेस्ड जॉब आपके लिए है। तो एक ही सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको काफी सारी जॉब्स यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। तो लास्ट डेट आपकी 15 मई है, तो जरूर अप्लाई करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लीज सब्सक्राइब विद्यालय।